Hello everyone. Today I will discuss about the very important topic of TA, that is P, NP, NP hard and NP complete problems, right? So सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स देखेंगे जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. फर्स्टली इज डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम. सो द रिजल्ट ऑफ एवरी ऑपरेशन इज़ यूनिकली डिफाइंड. तो डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम वो होते हैं जहाँ पे हर एक जो ऑपरेशंस आप यूज़ कर रहे हो उनका जो रिजल्ट होता है वो यूनिकली डिफाइंड होता है. मीन्स आपके पास कुछ गेस वर्क नहीं होता है कि इसकी आउटपुट ये आएगी या ये आएगी. मतलब आपको पता रहता है कि इसकी आउटपुट क्या आ सकती है, राइट. द वर्किंग ऑफ एल्गोरिदम इज़ नोन. और आपको एग्जैक्टली पता भी है कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है. सच एल्गोरिदम्स अग्री विद द वे प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर. तो ये एल्गोरिदम उसी स्ट्रैटेजी से वर्क करते हैं जैसे हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर में, राइट. So next is non-deterministic algorithm. The algorithm contains operations whose outcomes are not uniquely defined but are limited to specific set of possibilities. तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम है जिनमें जो आप ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं उनकी जो आउटपुट यूनिकली डिफाइंड नहीं होती है बट आपके पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और आपको मतलब आप बता सकते हो कि इन पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ आंसर इसका हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. मीन्स आप कभी भी किसी चीज़ के लिए एक्यूरेट नहीं होते हो, राइट. द मशीन एग्जीक्यूटिंग सच ऑपरेशंस इज अलाउड टू चूज़ एनी वन ऑफ दीज आउटकम्स सब्जेक्ट टू ए टर्मिनेशन कंडीशन. तो जो भी मशीन ये ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगी तो उसकी आउटकम डिपेंड करेगी कि टर्मिनेशन कंडीशन क्या, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी आउटपुट आएगी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ टर्मिनेशन कंडीशन. तो अगर आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 ऑपरेशंस यूज़ करते हैं. सबसे पहले है चॉइस. चॉइस फंक्शन की हेल्प से हम अपनी आर्बिट्रेरली इनपुट सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ इनपुट्स. नेक्स्ट इज़ फेलियर. तो अगर आपकी आउटपुट कुछ भी नहीं आती है और आपका प्रोग्राम अनसक्सेसफुली टर्मिनेट होता है तो फेलियर सिग्नल रिलीज़ होगा, राइट. और अगर आपकी आउटपुट आ जाती है तो सक्सेस सिग्नल रिलीज़ होगा, राइट. और एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम तभी अनसक्सेसफुली टर्मिनेट करता है जब जो भी एग्जिस्टिंग चॉइसेस है हमारे पास उनमें से कोई भी चॉइस ऐसी नहीं है जिसकी हेल्प से हम इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दें. तो उस केस में आपका एल्गोरिदम अनसक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा. अब इसको एक एग्जांपल भी देखते हैं. तो सपोज़ आपको कोई एलिमेंट एक्स सर्च करना है. आपके पास कोई एरे है, 5 से लेकर n एलिमेंट्स हैं उसमें. तो आपको उसमें से एक्स एलिमेंट को सर्च करना है. तो उसके लिए अगर आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम बनाना हो तो दैट वुड बी लाइक जी हमने वेरिएबल लिया है तो जिसमें हम इंडेक्स वैल्यू स्टोर करेंगे एलिमेंट्स की जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं. चॉइस फंक्शन की हेल्प से हम एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे. अब नेक्स्ट है जो भी एरे ए का आप jth इंडेक्स का एलिमेंट आप देख रहे हो, राइट. अगर वो x के इक्वल आ जाता है मीन्स x को आप फाइंड आउट कर रहे हो तो इट मीन्स आपका जो केस है वो सक्सेसफुल केस है, आपको एलिमेंट मिल गया है. तो आप वो जो jth इंडेक्स वैल्यू है राइट कर दोगे कि आपका जो x एलिमेंट है वो इस एरे में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है और आपका सक्सेस सिग्नल आ जाएगा. बट अगर आपको एलिमेंट नहीं मिलता, आपने सभी एलिमेंट्स को सर्च कर लिया तो फेलियर सिग्नल रिलीज़ होगा. अब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसलिए है क्योंकि आप स्टार्टिंग में ये श्योर नहीं हो कि आपको एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आपको एल्गोरिदम परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि इसमें एलिमेंट है या नहीं है. सो डिसीजन प्रॉब्लम. अब कोई भी प्रॉब्लम जिसके लिए आंसर या तो येस होता है या तो फिर नो होता है उसको हम बोलते हैं डिसीजन प्रॉब्लम. अगर हमें कोई नंबर दिया नेचुरल नंबर और हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, तो ऑब्वियसली बाय लुकिंग एट दैट नंबर और उसको कैलकुलेट करके हम बता देंगे या नंबर प्राइम है या नहीं है. तो ये एक डिसीजन प्रॉब्लम है जिसमें इन बिटवीन कुछ नहीं होगा. मीन्स आप बता दोगे या तो ये नंबर प्राइम है या तो फिर नहीं है प्राइम. अब है पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी. तो कोई भी एल्गोरिदम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी तभी कहते हैं अगर आप उसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हो n⁻k, राइट, जहाँ पे k आपका कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा. और एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में होगी अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ द फॉर्म 2n, राइट. तो आप एक्सप्रेशन से डिटरमिन कर सकते हो कि जो पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी है वो फास्टली इंक्रीज़ नहीं करती है बट जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ है वो बहुत फास्टली इंक्रीज़ करती हैं. तो जैसे आप अगर एग्जांपल देखो, अगर n की वैल्यू 1000 है तो उसकी अगर आप पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी देखो n³ अगर है तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 है सो दैट वुड बी 1 बिलियन. एंड अगर आप उसको एक्सपोनेंशियल में सॉल्व करते हो 2n मीन्स 2 1000 तो यहाँ पे n की वैल्यू 1000 है सो दैट विल बी 2 1000 जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है. तो इट मीन्स एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत फास्टली इंक्रीज़ करती है
और जो आपकी पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वैल्यू बहुत फास्टली इंक्रीज़ नहीं करती है। तो जो भी एल्गोरिदम्स आपके होते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल होती है वो फास्टर होते हैं, राइट, बट जो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिदम्स हैं दे आर नॉट मच फास्टर। अब हमारा जो बेसिक टॉपिक है दैट इज़ क्लास पी। सो क्लास पी इज़ द सेट ऑफ ऑल डिसीजन प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल बाय डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम्स इन पॉलिनोमियल टाइम। तो क्लास पी में वो सारी डिसीजन प्रॉब्लम्स आती हैं जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल हैं और जो डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्वेबल है, मीन्स जिनकी आउटपुट यूनिकली डिफाइंड होती है, राइट। जैसे एग्जांपल है सॉर्टिंग की। तो अगर आपको कोई सॉर्टिंग का एल्गोरिदम सॉल्व करना है तो आपको पता है कोई एलिमेंट्स आपके पास गिवन होंगे, आप उनको डिपेंडिंग अपॉन किस ऑर्डर में आप सॉर्ट करना चाहते हैं आप उनको सॉर्ट कर सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्शन बेसिक फंक्शंस करने हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये फंक्शंस में हमें आउटपुट पता होती है। अब आपके पास गेस वर्क नहीं होगा कि एडिशन होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर आप कुछ नंबर्स को ऐड करना चाहते हो तो उसका आंसर आएगा ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। तो इस टाइप के एल्गोरिदम जो डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं और वो डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम से सॉल्वेबल हैं और पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो ये वाले एल्गोरिदम्स को फॉलो करती है उनको हम बोलते हैं कि वो क्लास पी की प्रॉब्लम्स हैं। अब क्लास एनपी में सेट ऑफ ऑल डिसीजन प्रॉब्लम्स आती हैं जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम से सॉल्वेबल हैं इन पॉलिनोमियल टाइम। तो यहाँ पे वो सभी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो आपकी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल है और डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं, बट वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम की हेल्प से सॉल्वेबल है, मीन्स जिनके आउटपुट आप एग्जैक्टली स्टार्टिंग में नहीं बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, तो अगर कोई सेल्समैन है उसको मल्टीपल सिटीज़ को सेल्स करना है और सेल करना है और उसके पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल है, तो आपको कुछ एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है कि विद गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल whether the salesman can sell all the cities and can come back to the home city। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आप स्टार्टिंग में नहीं बता सकते कि वो गिवन अमाउंट ऑफ फ्यूल के साथ सभी सिटीज़ को सेल करके वापस होम सिटी में आ जाएगा कि नहीं। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिपेंडिंग अपॉन हम उसका आंसर बताएंगे कि वो सेल कर सकता है कि नहीं। सो इसलिए ये क्या है, हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम। सो अगर आप कंपेयर करते हो क्लास पी और एनपी को, तो जो क्लास पी है वो सबसेट है क्लास एनपी का, बिकॉज अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम की हेल्प से पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हो, देन श्योरली आप उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम की हेल्प से भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिडक्शन। अब कोई भी दो प्रॉब्लम्स L1 और L2 हैं, हम कहेंगे L1 L2 में तभी रिड्यूसिबल है अगर आप L1 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो, वो एल्गोरिदम फर्दर डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है जो प्रॉब्लम L2 को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करेगा, राइट। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो आप कह सकते हो जो प्रॉब्लम L1 है दैट इज़ रिड्यूसिबल टू L2, मीन्स प्रॉब्लम L1 के लिए जो आप एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो वो एल्गोरिदम फर्दर प्रॉब्लम L2 के एल्गोरिदम को यूज़ कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम L1 इज़ रिड्यूसिबल टू L2। अब इसको एक एग्जांपल से देखेंगे जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। तो सपोज़ L1 और L2 आपके पास तो कोई डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं और हमारे पास एल्गोरिदम A2 है जो प्रॉब्लम L2 को सॉल्व करता है और उसमें जो इनपुट है वो होगी इन द फॉर्म ऑफ 5, राइट, और कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रॉब्लम क्या है वो उसका आंसर दे देगा येस और नो। अब यहाँ पे अगर हम कहें L1 L2 में रिड्यूसिबल है तो इट मीन्स हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम L1 के लिए हम कोई भी एल्गोरिदम डिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं, राइट, बट हम चाहते हैं कि हम ऐसे करें कि जो प्रॉब्लम L1 की जो इनपुट है, राइट, उसको अगर हम कन्वर्ट कर दें प्रॉब्लम L2 की इनपुट में, राइट, कि एल्गोरिदम A2 ही उसको सॉल्व कर दे, हमें कोई सेपरेट एल्गोरिदम ना डिज़ाइन करना पड़े प्रॉब्लम L1 के लिए, हम A2 एल्गोरिदम की हेल्प से ही प्रॉब्लम L1 को भी सॉल्व कर दें, तो हम कहेंगे जो L1 है वो रिड्यूसिबल है L2 में, राइट। तो जैसे आप डायग्राम में देखो, अगर आपके पास कोई इनपुट है x जो प्रॉब्लम L1 के लिए आपकी इनपुट है, तो बेसिकली हम सिर्फ क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगा के उसको कन्वर्ट करें fx में, जो एज एन इनपुट एक्ट करेगी एल्गोरिदम है A2 के लिए और एल्गोरिदम A2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली रिजल्ट देगा जो आपका फाइनल आंसर होगा प्रॉब्लम L1 के लिए, राइट। तो बेसिकली एल्गोरिदम A1 में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनपुट को लेके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उस फॉर्मेट में कि एल्गोरिदम A2 उसको सॉल्व करे, और इसी एल्गोरिदम में हमने एल्गोरिदम A2 को भी कंसिडर किया और फाइनल आंसर हम लेंगे यहाँ पे, राइट।
तो यहाँ पे सिर्फ हमने पूरा डिज़ाइन नहीं किया एल्गोरिदम A1, सिर्फ आपने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगा के उसको एल्गोरिदम A2 को पास किया और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम जो आपकी L1 है दैट इज़ रिड्यूसिबल टू L2। अब इसका बेनिफिट क्या है, आपको प्रॉब्लम L1 के लिए कुछ अलग से एल्गोरिदम डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, आप एल्गोरिदम A2 की हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब कोई भी प्रॉब्लम एक्स है वो NP हार्ड तभी होती है अगर हर एक प्रॉब्लम जो NP है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो एक्स में। तो हमें पता है रिडक्शन कैसे करनी है, तो अगर आप ऐसे कर सकते हो तो एक्स आपकी NP हार्ड प्रॉब्लम है। मतलब एक्स प्रॉब्लम को अगर कोई भी NP प्रॉब्लम है राइट, उसको आप एक्स में रिड्यूस कर दोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम एक्स NP हार्ड हो जाएगी। जैसे इसकी एग्जांपल है हॉल्टिंग प्रॉब्लम। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, आपके पास कुछ एल्गोरिदम है ए और कोई भी इनपुट है आई। आपको डिटर्मिन करना है कि अगर आप ये गिवन इनपुट एल्गोरिदम को दोगे तो आपका एल्गोरिदम टर्मिनेट करेगा या इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज़, अगर आपको प्रूव करना है कि कोई भी प्रॉब्लम है वो NP हार्ड है तो सिंपल आपको करना है, एक प्रॉब्लम लेनी है L1 जो ऑलरेडी आपको पता है NP हार्ड है और राइट, और कोई अगर आप ये प्रूव कर दो कि जो L1 है वो रिड्यूस हो सकती है L2 में, तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली आपकी L2 प्रॉब्लम भी NP हार्ड हो जाएगी। तो किसी भी NP हार्ड प्रॉब्लम को आपको अगर प्रूव करना चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम NP हार्ड है तो सिंपली आप क्या करोगे, कोई एग्जिस्टिंग NP हार्ड प्रॉब्लम लोगे और किसी भी मैकेनिज़्म के थ्रू आप उसको अगर रिड्यूस कर पाते हो राइट L2 में, तो ऑटोमेटिकली L2 भी आपकी NP हार्ड हो जाएगी। अब NP कंप्लीट का मतलब है वही प्रॉब्लम जो अगर आप कहते हो कि कोई प्रॉब्लम NP भी है और आप ये भी प्रूव कर देते हो कि वो प्रॉब्लम NP हार्ड भी है, तो इट मीन्स वो आपकी NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, राइट। सो नेक्स्ट इज, जैसे इसकी एग्जांपल है सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम जो हम बुलियन थ्योरी में करते हैं, नैपसैक प्रॉब्लम और बहुत सारी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर साइंस की जो आपकी NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर आप पूरी वीडियो को कंक्लूड करेंगे तो हम इस एक सिंपल डायग्राम से कंक्लूड कर सकते हैं। मीन्स जो क्लास P है वो आपकी सबसेट है क्लास NP की, ये हमने पहले देख लिया है। और कोई भी प्रॉब्लम NP कंप्लीट तभी होगी अगर वो NP भी है प्लस वो NP हार्ड भी है, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया।